हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं मैथ्स के दोस्तों बैंक पीओ या बैंक के किसी भी एग्जाम के लिए वो सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज। ठीक है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे एलिगेशन और मिक्सचर के वो क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन दोस्तों हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे। इससे पहले कुछ चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अभी है इस वीडियो में हम करेंगे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एलिगेशन और मिक्सचर के। ये बुक आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की, 2024 एडिशन है ये, इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, a vessel contains 100 liters mixture of milk and water in the respective ratio 22:3. 40 liters of the mixture is taken out from the vessel and 4.8 liters of the pure milk and pure water each is added to the mixture. By what percent is the quantity of water in the final mixture less than the quantity of milk? अब देखो दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 40 लीटर निकाल लिया तो बचा कितना, 60 लीटर। अब 60 का आप कहेंगे इसमें जो मिल्क है कितना है, 60 का 22/25, 22/25। इसको 5 पे काटेंगे, 5 5 25, 5 पे काटेंगे 12 आएगा। ठीक है, इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर तो 2 से नीचे नीचे। ठीक है, तो ये आएगा 44 गुना 12। तो 44 गुना 12 होगा 12 चौक 48, 4 का नहीं, 12 चौक 48, 4 52, बटे में 10 है, ये आएगा 52.8। ये हो गया मिल्क। इसमें फाइनल जो मिक्सचर है, मिल्क की मात्रा इतनी होगी दोस्तों। तो इसका मतलब टोटल 60 था, तो वाटर कितनी बची, वाटर बच, ये मिल्क हो गया 52.8, और इसमें 4.8 ऐड भी किया है। और वैसे ही वाटर कितना बच गया था, 52.8 मिल्क था, तो वाटर था यहाँ से हम कहेंगे 7.2, टोटल 60 है क्योंकि। अब 4.8 इसमें भी ऐड हुआ, वाटर भी। तो ये हो गया टोटल 52,056, और 8 1.6, ये 56 और 1.6 करेंगे तो ये आएगा 57.6। और दोस्तों ये कितना है, वाटर कितना है, वाटर है 7 और 4 11, और एक ये 12, वोटर हो गया 12। ये मिल गया, ये वोटर है। अब अगर मैं इसको रेशियो में लेता हूं क्योंकि परसेंटेज में बताना है आपको, तो इसको 12 पे काटते हैं, ये आएगा, देखते हैं कटेगा नहीं। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, बचे कितना दोस्तों 9, 12 अट्ठे 96। ठीक है, ये 4.8 हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 48 10 24 5। ठीक है, तो कितना लेस है ये पूछा आपसे, तो यहाँ कहेंगे 19 लेस है कितने के पीछे, 24 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। अब 24 1/24 होता है किसके बराबर, ये होता है 24 चौके 96, 4 से ही एकटे 4 बचेगा 6, कितने परसेंट के बराबर, 19 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, ये आएगा 19 चौक 76%, प्लस 19/6 दोस्तों, 6 3 18, 1 से ही एकटे 76, और 3 79 से ही एकटे 6%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, देयर वाज 120 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इन ए वैसन. Some quantity of milk was taken out and replaced with 23 liter of water in such a way that the resultant ratio of the quantity of milk and water in the ratio 4:1 respectively. Again 20 liter of the mixture of was taken out and replaced with 27 liter of the water. What is the respective ratio of the milk and water in the resultant mixture? अब देखो स्टार्टिंग में कितना था 120, मान लो इसने क्या किया, सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन आउट, मान लो दोस्तों इसने क्या कर लिया, एक्स निकाल लिया, एक्स लीटर, तो कितना बचेगा 120 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, 120 माइनस एक्स बचेगा, ऐड कहता है वॉज टेकन रिप्लेस्ड विद 23 लीटर ऑफ वाटर इन सच ए वे दैट, और वाटर कितना ऐड कर दिया 23, और जो नया रेशियो आ गया किसका, मिल्क एंड वाटर का 4:1 आ गया। दोस्तों यहाँ से हमें पता लग जाएगा कितना जो मिल्क है वो निकाला था, तो 120 माइनस एक्स बराबर है 23 चौके 92, तो एक्स की वैल्यू आएगी, ये माइनस हो जाएगा 28 लीटर। 28 लीटर इसका मतलब इसने क्या किया था, मिल्क निकाला था। अब मिल्क क्या होगा फिर, मिल्क होगा 28 निकालने के बाद 120 माइनस 28 करोगे 92 का कितना, 4/5, ये होगा मिल्क। ये होगा दोस्तों, या इसको छोड़ो एक बार, आप ये जो मिक्सर ऐड किया उसमें देखते हैं पहले। दूसरा केस क्या बनेगा, जब 20 लीटर ऑफ द मिक्सर वॉज टेकन आउट। अब टोटल कितना था हमारे पास, 20 लीटर में मिल्क है कितना, रेशियो था 4, रेशियो 1 4/5, 23 चौके 92/5 हो जाएगा मिल्क। और दोस्तों इसका मतलब, और इसका
ये मिल्क है और वाटर को कितना होगा 23 में, इसका 23 का 1/5 कह सकते हैं, 23/5। और रिमेनिंग बिल अब कितना बच गया दोस्तों 92 में से माइनस कर देंगे हम 92/5। तो रिमेनिंग मिल्क बचेगा हमारे पास 92 460 माइनस 92 करोगे 460 माइनस 92 368 आएगा बटे में 5। ये हो गया हमारे पास मिल्क। और वाटर 23 माइनस कर दोगे 23/5, 23 पंजा 135 माइनस 23, सॉरी 23 पंजा 115 माइनस 23। और इसने क्या कर दिया रिप्लेस में 20 लीटर वाटर भी ऐड कर दिया, तो इसमें मैं वाटर भी साथ ही साथ ऐड कर देता हूँ। 27 वाटर होगा तो ये होगा 115 माइनस 23 प्लस 27 पंजे 135। ठीक है, 5 एलसीएम आएगा 27 पंजे 135 बटे में 5। तो सारा का सारा आएगा दोस्तों ये 115 और 135, तो ये आएगा 250 माइनस 23 227 बटे 5। वाटर ये हो गया। अब रिजल्टेंट में रेशियो क्या बनेगा, रिजल्टेंट में रेशियो बनेगा मिल्क तो हो गया 368/5, ये हो गया 227/5, 368 227 ऑप्शन 5 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है 18 लीटर ऑफ वाटर एडेड टू द वेसल containing 80 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, 49 लीटर ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर वाज then sold some more quantity of pure milk and pure water was added to the vessel in the respective ratio 2:1. If the resultant respective ratio of the milk and water in the vessel was 4:1, what was the quantity of pure milk added in the vessel? अब स्टार्टिंग में क्या है 18 लीटर ऑफ द प्योर वाटर वाज एडेड टू द वेसल containing 80 लीटर ऑफ प्योर मिल्क है दोस्तों। ठीक है, वाटर मिल्क कितना था और वाटर कितना था, मिल्क है 18 और वाटर कितना ऐड किया, ये था 80 ये 18, तो रेशियो आएगा हमारे पास 40:9। अब इसमें जो रेशियो बना है इसमें मान लो ये इस रेशियो में ऐड कर दिया मिल्क एंड वाटर, मान लो 40 में 2x दोस्तों क्या मिल्क ऐड कर दिया और 9 में यहाँ से हम कहेंगे x क्या कर दिया वाटर ऐड कर दिया, और ये रेशियो कहता है हो जाता है 4:1। तो यहाँ से आपको बताना है व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क एडेड इन द वेसल। इसकी क्वांटिटी बतानी है, मिल्क की बतानी है, मतलब कि आपको बतानी है 2x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से 40 प्लस 2x बराबर आएगा 9 चौका 36 प्लस 4x, 2x बराबर आएगा दोस्तों 4 के, तो x की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, ये तो वाटर था तो 2x तो, और 2x क्या था जो मिल्क था ऐड किया था, तो 2x मतलब कि 2 गुना 2 ये आएगा 4 लीटर। कितना आएगा 4 लीटर आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो इन ए वेसल देयर इज ए मिक्सचर ऑफ एप्पल ऑरेंज मैंगो जूस इन द 3 5 4 रिस्पेक्टिवली ए क्वांटिटी ऑफ 12 लीटर ऑफ फ्रॉम द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद 8 लीटर ऑफ एप्पल जूस, therefore the quantity of the apple orange juice in the resultant mixture same, find the initial quantity of the mixture of the vessel। दोस्तों आप क्या करें, देखो 5 और 3 8, 8 और 4 12, जो ऑप्शन वो उठाता हूँ मैं जो 12 से भाग होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, हो सकता है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हो सकते हैं ये, लेकिन मैं ऑप्शन वो उठाऊंगा सेटिस्फाई कराऊंगा। मैं मान लेता हूँ 60 लीटर, 60 लीटर में इसको बांटोगे 60 में तो 5 और 12 यूनिट की वैल्यू 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आएगी, ये होगा 15 लीटर, ये होगा 25 लीटर, ये होगा जो मैंगो होगा 20 लीटर। ये है एप्पल, ये ऑरेंज, ये मैंगो। अब इसमें देखो 12 लीटर आप निकालोगे मिक्सर तो इसी रेशियो में निकालोगे। ठीक है, मतलब 3 ये निकलेगा, 5 ये निकलेगा और 4 ये निकलेगा, तो कितना ये 12 बचेगा, ये 20 बचेगा और ये 16 बचेगा। अब इसमें 8 लीटर जूस निकालने पे इन दोनों का रेशियो एप्पल और ऑरेंज का सेम होगा या नहीं होगा, तो 8 लीटर ऐड करोगे ये 20 हो जाएगा और ये ऑलरेडी 20 है, तो रेशियो सेम है दोनों का, तो हम कहेंगे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 5 है, सेम क्वेश्चन है, ए वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ ग्रेप पाइनएप्पल बनाना जूस इन द रेशियो 4:6:5, the mixture is taken out 8 liter grape juice, 2 liter pineapple juice is added to the vessel, if the resultant quantity of the grape juice is 10 liter less than the resultant quantity of pineapple juice, what was the initial quantity of the mixture in the vessel। अब दोस्तों सेम करेंगे इसको भी, देखो टोटल मान लो आपको बताना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द इन द वेसल, मान लो 4:6:5 रेशियो है दोस्तों, तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या है 10, तो मान लो इसमें जो रेशियो है किसका 15 लीटर ऑफ मिक्सर इज टेकन आउट एंड 8 लीटर ऑफ ग्रेप इज एडिड, ग्रेप्स इज एडिड, तो आप इसको x मान के कर सकते हो। देखो मैं करता हूँ इसको x मान लेता हूँ क्योंकि मुझे स्टार्टिंग क्वांटिटी नहीं पता, ये 6x है ये 5x है,
ठीक है, टोटल 15x लीटर है ये, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से वो क्या करता है, 15 लीटर मिक्सर निकालेगा, 15 लीटर जो मिक्सर निकालेगा दोस्तों, तो यहाँ पे इसी रेशो में निकलेगा। तो मान लो स्टार्टिंग में इसने क्वेश्चन में कहा है रिलेट किससे करेंगे, इफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स इज 10 लीटर लेस देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ पाइनएप्पल जूस। अब पाइनएप्पल जूस की क्वांटिटी कितनी होगी, स्टार्टिंग में 6x थी, अब इसमें से क्या किया इसने 6 निकाल लिया, इसी रेशो में निकालेगा, जो 15 निकालेगा तो इसी रेशो में 6 4 10 15 ऐसे निकलेगा, तो 6 निकाल दिया। और 2 इसने क्या कर दिया, ठीक है, 8 लीटर मिक्स टेकन आउट एंड 8 लीटर ऑफ द ग्रेप्स एंड जूस एंड 2 लीटर ऑफ द पाइनएप्पल। तो दोस्तों पाइनएप्पल कितना इसने टेकन आउट किया, ये ऐड किया सॉरी, 8 लीटर ऑफ ग्रेप जूस एंड 2 लीटर ऑफ द पाइनएप्पल जूस इज एडेड। तो 2 लीटर पाइनएप्पल जूस ऐड किया। अब ये कहता है ये 10 ज्यादा है किससे, इफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स इज 10 लीटर लेस देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ द पाइनएप्पल। ठीक है, तो अब देखो ग्रेप्स की यहाँ पे कितनी थी, 4 थी, 4x, इनका डिफरेंस दिया इसने। और जो टेकन आउट इस रेशियो में निकाला था 4 निकाला था, और ऐड कितना किया 8 ऐड किया, ये डिफरेंस दिया हुआ है 10 के बराबर। तो आपको बताना है इनिशियल में स्टार्टिंग में कितने लीटर का ये जो था मिक्सर था, ये आपको बताना है। तो 6x माइनस 4x तो आएगा हमारे पास 2x, 6 माइनस 6 प्लस 2 माइनस के 4 होगा दोस्तों, और यहाँ से कितना आएगा 8 प्लस के 4 माइनस 4 हो जाएगा, -4 और -4 8 हो जाएगा, माइनस के उस साइड जगह प्लस के 18, तो x की वैल्यू आएगी 9। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो कितने लीटर का मिक्सर था 15x का, तो 15x 15 निम्मा 135 होता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 20 लीटर ऑफ मिक्सर contain milk and water in the respective ratio of 3:2, then the 10 liter of the mixture is removed and replaced with pure milk and operation is repeated once more at the end of the two removal replacement. What is the ratio of the milk and water in the resultant respectively? दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करना है, रिमेनिंग जो बताना आपको, जो रेशियो बताना है दोस्तों, जो रिमेनिंग में निकालने के बाद 2 ऑपरेशन हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो वाटर था 2/5 था, हम ये कह सकते हैं कितने का 20 का। अब कितना निकाला है यहाँ पे कहता है 10 लीटर ऑफ द मिक्सर इज रिमूव्ड, 10 निकालेगा 1 माइनस 10/20, और 2 बारी क्या किया, ये प्रोसेस 2 बारी फॉलो की। तो यहाँ से हमारे पास क्वांटिटी किसकी आ जाएगी दोस्तों, वाटर की आ जाएगी। तो ये आएगा 5 का 20, 8 का 20 माइनस 10 1 2, 10/2 आएगा, और 0 से 0 1/2 ये आएगा 4। तो यहाँ से रिमेनिंग कितनी आई, वाटर क्वांटिटी दोस्तों कितनी आई 2 आई हमारे पास। तो इसका मतलब फिर जो मिल्क कितना होगा 20 माइनस 2 18 होगा, और वाटर 2 है, तो रेशियो आएगा 9:1। ठीक है, तो ये होता है जो क्वेश्चन होता है, 1 माइनस कर देते हैं जितनी क्वांटिटी टेकन आउट, और यहाँ से टोटल कैपेसिटी ऑफ द वेजल, और इसका जितने टाइम ऑपरेशन होता है उसकी उतनी पावर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a jar has 60 liter of milk from jar, 12 liter of milk was taken out and replaced by equal amount of water. If the 12 liter of the newly formed mixture is taken out of the jar and 12 liter of equal amount of water, what is the final quantity of left in the jar? किसकी, मिल्क की। दोस्तों यहाँ से वही क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग में कितना था मिल्क 60 था, निकाला कितना 12, तो 1 माइनस 12 बटे टोटल 60 में से कैपेसिटी 60 है, और 2 टाइम ऑपरेशन हुआ। तो यहाँ से हमारे पास ये आएगा 60 का, ये आएगा 12×5 1/5, 5 माइनस 1 4/5, 4/5 4/5 ऐसे होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितनी क्वांटिटी बचेगी, 5 पे काटेंगे 12 आएगा, और इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर तो 2 से नीचे, नीचे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 12 चौक 48 गुना 8 अठोटी 64, 6 8 चौक 32 6 38 बटे 10 38.4। ठीक है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी बचेगी कितनी बचेगी 38.4, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यहाँ पे मान लेते हैं स्टार्टिंग में तो कितना 80 लीटर का मिक्सर है दोस्तों, 20% ऑफ वाटर, 20% क्या है वाटर, तो इसका मतलब 1/5 क्या है वाटर है, तो मिल्क कितना होगा, मिल्क है फिर 64, वाटर है 16। अब इसमें कहता है जार बी में द मिक्सर इन जार बी इज 40% ऑफ वाटर,
जार बी की क्वांटिटी हमें नहीं पता दोस्तों, बी में ये ए का मान लो, ये बी का है। अब एक्स का 40% इसमें मान लो ये है मिल्क, ये है वाटर, और एक्स का दोस्तों 40% क्या वाटर है, तो एक्स का 3/5 एक्स क्या होगा, मिल्क होगा, और 2/5 एक्स क्या है, इसमें वाटर है। अब ये आपस में ऐड कर दो, तो 64 प्लस 3/5 ऑफ एक्स बटे में 16 प्लस वाटर कितना 2/5 बी में, ये ऐड कर दिया दोनों में, ठीक है, आपस में ऐड कर दिया इनको, और ये रेशियो हो जाता है, कहता है जो मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाता है दोस्तों 5:2, ये है 5/2 के बराबर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये आएगा 64 गुना 64 का डबल होता है 128 प्लस 6/5 एक्स, 16×5 = 80 प्लस 25 5 दूनी 10 बटे, ये इसकी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सीधा 2x हो जाएगा। यहाँ से ये आएगा इस साइड, तो यहाँ पे आएगा, ये आएगा इस साइड, तो इसमें से माइनस करेंगे 80, तो ये आएगा 20 और 28 48, और ये आएगा दोस्तों 2x माइनस 6/5 एक्स, 5 दूनी 10 माइनस 6 4/5 एक्स, ठीक है, तो 4 पे काटेंगे 12, और x की वैल्यू क्या आएगी 60 आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी 60। तो यहाँ से हमें बताना है अब क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन जार सी, तो ये थी कितनी थी 64 प्लस 3/5 ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू है 60, तो 5 पे काटेंगे 12 36, 64 प्लस 36 ये आएगा 100 लीटर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ए कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो रिस्पेक्टिव रेशियो 2:3, मिल्क और वाटर का दोस्तों रेशियो है 2:3। अब कहता है 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर नाउ बिकम्स 4:1। अब देखो ये मान लेते हैं x 2x है, ये 3x है। अब 20 लीटर मिक्सर निकलेगा दोस्तों किस रेशियो में निकलेगा, 2:3 में। तो यहाँ से ये था मिक्सर मिल्क एंड वाटर का रेशियो था, तो यहाँ से मिल्क कितने निकलेगा 2/5, इसका 8 लीटर, ठीक है, तो मिल्क हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 8, और ये निकलेगा कितना 3/5, मतलब कि 20 का 3/5 12 लीटर, तो हम कहेंगे वाटर हो जाएगा 3x माइनस 12। अब इसने क्या किया, with the same quantity the respective ratio 20 लीटर ऑफ द मिक्सर इज रिप्लेस्ड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, और मिल्क कितना ऐड कर दिया 20 लीटर ऐड कर दिया, इसका मतलब क्योंकि मिल्क से मिक्सर जो रिप्लेस हुआ है, और ये रेशियो हो जाता है 4:1। तो यहाँ से आपको बताना है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर इन द कंटेनर, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर आपको बतानी है, मतलब कि आपको बतानी है 5x की वैल्यू। तो यहाँ से 2x माइनस दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास प्लस के 12, और ये हो जाएगा 4×3 = 12x माइनस के 48, 10x आएगा, ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है, तो इसके बराबर 48 और 12 60 के बराबर, x की वैल्यू आएगी 6। तो स्टार्टिंग में कितना था 5x था, 5×6 = 30, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें 140 दोस्तों और 40 का रेशियो है, 140 का रेशियो निकालेंगे, ये आएगा जो मिल्क और वाटर का रेशियो है 140 0 से 0, ये आएगा 7, ये आएगा 2। अब कहते हैं इसमें से सम मिक्सर निकाल लिया, ये था ए, ये है मान लो बी, और जार ए में से मिक्सर निकाला, टेकन आउट फ्रॉम जार ए, पुट इन जार बी, 7 लीटर ऑफ मिल्क ऑलरेडी है उसमें, इफ द रिजल्टेंट रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर बी 9:3। मान लो जार बी में क्वांटिटी क्या है दोस्तों x है, तो x का दूध कितना है, इसमें मिल्क कितना है 7/9x होगा, ठीक है, 7/9x होगा इसमें, और 17 लीटर दूध ऑलरेडी है इसमें। यहाँ से वाटर कितना है 2/9x है, x का 2/9, और ये रेशियो हो जाता है 19:3। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ये इस तरफ और इस तरफ 19 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 गुना होगा, तो ये होगा 7x/3 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई होगी 17 तो 51 हो जाएगा, और इसकी 2/9 से करेंगे 19 की, तो 19/3 है गुना 2/9, ठीक है, इंटू में x, ये हो जाएगा हमारे पास 19 दूनी 38/27।
एक्स। तो 51 बराबर आएगा, ठीक है, 38/27 दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा इस साइड आके, 51 बराबर होगा 38/27 एक्स माइनस के 7/3। तो यहाँ से 9 से ऊपर मल्टीप्लाई करता, 9 से नीचे, सॉरी हमने गलती कर दी, ये था यहाँ पे 19 से मल्टीप्लाई करनी थी इसकी, ठीक है, 3 से तो हमने करी दी थी, 3 से तो अभी यहाँ देखो क्या आएगा, 3 से तो हमने करी दी थी दोस्तों, ये गलती होगी, 19 से करनी है सिर्फ, ये होगा 19 38 बटे सीधा आएगा 19 दूनी 38/9x। अब इसमें से माइनस कर दो 60/3x, 3 से 7x/3 कह सकते हैं इसको, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 3 से नीचे, तो ये होगा 38 माइनस के 7 या 21, 9 तो नीचे आएगा, 38 माइनस 21 करेंगे आप 17/9 गया, तो ये है 51 के बराबर, 17 दिए 51, 9 दिए 27, तो एक्स की वैल्यू आएगी 27, एक्स बराबर आया 27 लीटर। तो आपको बताना क्या था, व्हाट वाज द अमाउंट मिक्सचर वाज टेकन आउट फ्रॉम द जार ए। एक्स यही तो था जो बी में ए में से निकाले था, ठीक है, एक्स वही माना था हमने, ऑप्शन 5 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन है, 180 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, लीटर मिल्क वॉज विद 36 लीटर ऑफ वाटर, जार ए में दोस्तों इतना ये है, ये इतना 36 पंच 180 होता है, तो यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:1 कह सकते हैं हम। मान लेते हैं एक्स लीटर निकाला है किससे, जार ए से, और जार बी में डाल दिया, और जो रेशियो हो गया इसमें, तो जो निकालेंगे मिक्सर निकालेंगे तो इसी रेशियो में निकलेगा, ठीक है, तो मिक्सर निकलेगा इसी रेशियो में 5:1 में, तो यहाँ से क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होगी, तो 5/6 होगी एक्स का, और क्वांटिटी ऑफ वाटर होगी कितनी होगी, एक्स का 1/6 होगी कह सकते हैं, और 6 लीटर वाटर इसमें ऑलरेडी था, और ये रेशियो हो जाता है 5/2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 5/3x आएगा, मल्टीप्लाई कर दी 2 से क्रॉस, और इसकी 5 से करेंगे तो ये होगा 5/6x, ठीक है, ये हो गया 5/3x, ये 5/6x, और ये 5×30, तो ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा 5/3x माइनस 5/6x बराबर है 30। तो यहाँ से 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 से नीचे, तो 10/6 माइनस करोगे 5/6, तो 5/6 बचेगा दोस्तों किसके बराबर, 30 के बराबर, 6 ये 5×6 = 30, 6×6 = 36, तो x की वैल्यू क्या आएगी 36 लीटर। यही पूछा है कि इसने व्हाट अमाउंट ऑफ द मिक्सचर वाज टेकन, ये क्या था जो मिक्सचर निकाला था जार ए से, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब देखिए दोस्तों ए और बी ने ये उसका पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया इसमें, मिक्सर एंड एलिगेशन में, इसको कर लेते हैं चलिए। ए ने और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, बी इन्वेस्टेड 600 मोर देन ए इन्वेस्ट, ठीक है, देन ए ने मान लो एक्स किया, इसने एक्स प्लस 600 किया। अब कहते हैं 9 मंथ बाद, 9 मंथ बाद दोस्तों इसने तो कुछ नहीं किया, बी का तो, ए का तो जो प्रॉफिट हो जाएगा ये 12x हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो, और इसने जो 9 मंथ बाद 9 मंथ तक तो ये रहा इसका, और 9 मंथ बाद इसने क्या कर दिया, डबल हो गया इसका इन्वेस्टमेंट, एक्स प्लस 600 का दोस्तों इसने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट अपना डबल कर दिया, ठीक है, और ये जो डबल रखा इसने, ये कितने महीने तक रखा इसने, 3 महीने तक। अब कहते हैं जो उसने टोटल प्रॉफिट हुआ, इफ द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट अर्न 13,800 एंड ए शेयर प्रॉफिट वाज, ए शेयर इन द प्रॉफिट वाज, ठीक है, इसका इसमें इन्वेस्टमेंट में दोस्तों जो ए का प्रॉफिट था कितना था, 4,800 था, व्हाट वाज द ए इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ से डायरेक्ट हम करते हैं इसको, रेशियो निकालते हैं इसको, अगर 6 से काटते हैं 6 दूनी 12, ये आएगा 2x, सॉरी ये दोस्तों 6 से नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 2 से काटो इसको, ये 3 से काटो, ये आएगा 4x, 3 से काटेंगे, और 3 इसमें से कॉमन आएगा दोनों दोनों में से, तो ये होगा, एक सेकेंड, 3x, 3 कॉमन ले लिया, 3x जो कट गया 3 से, प्लस और 3 छके 1800, प्लस ये होगा x 2x प्लस 2 छके 1200, तो ये होगा 4x रेशियो 5x प्लस 3000,
अब इसमें दोस्तों ए का प्रॉफिट क्या होगा, ए का 4x होगा, टोटल कितना है 9x प्लस 3000, और ये कहता है जो ए का है कितना है, प्रॉफिट है 4800, ठीक है, और टोटल कितना था 13800 में से जो इन्वेस्टमेंट था दोस्तों इसका इतना क्या होगा, ए का प्रॉफिट होगा, और इसकी वैल्यू है 4800 के बराबर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ से 48/138 आएगा, तो इसको 2 पे काटेंगे 24 आएगा, 2 पे काटेंगे ये आएगा 2 सिक्की 12, 2 निमे 18, अब 69 गुना 4 करोगे, 4 निमा 36, 3 4 छिका 24 और 3 27, 276 एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। 24 निमा कितना होता है, 24 दाएं 240, 24 निमा 216 एक्स प्लस 24 72,000, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ये 200 में से 200 गया, और 16 में से 76 में 16 गया 60x, 60x की वैल्यू आएगी 72,000, जीरो से जीरो कैंसिल, x की वैल्यू आएगी 1200, x की वैल्यू क्या है 1200, तो a की जो इन्वेस्टमेंट थी क्या थी फिर, x की वैल्यू दोस्तों 1200, a क्या था, ठीक है, x क्या था जो a का इन्वेस्टमेंट था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, 120 लीटर orange juice was mixed with 20 liter of water. 7 liter of this mixture was taken out and x liter was added in the, therefore the resultant ratio between orange juice and the water is 19:14 respectively. If 23 liter of the mixture was again taken out, what was the resultant quantity of water in the final mixture? अब देखो स्टार्टिंग में जूस और वाटर का जो रेशियो था 120 जूस था और 20 लीटर क्या है वाटर, 20 का 120, 6:1, ये कह सकते हैं, तो कह सकते हैं मिल्क है 6 लीटर, ठीक है, 7 लीटर में मिल्क 6 लीटर होगा और वाटर होगा 1 लीटर। अब इसमें से दोस्तों कहता है 7 लीटर ऑफ द दिस मिक्सचर वाज टेकन आउट एंड द रिजल्टेंट रेशियो बिटवीन द ऑरेंज जूस एंड वाटर इज दिस, ठीक है। अब देखो इसमें से जो मिक्सचर निकालेंगे x लीटर, 7 लीटर मिक्सर निकालेंगे, इसी रेशो में निकलेगा, तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा जो 6 निकलेगा, तो हो जाएगा 120 माइनस 6, और इसमें x लीटर क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, तो 20 में से 20 लीटर था, इसमें से दोस्तों एक तो ये निकलेगा और x ऐड कर देंगे, तो ये रेशियो है 9 19/4, तो यहां से ये आएगा 114 गुना 4 बराबर होगा 19 प्लस एक्स, 19 की करेंगे 19 से 361 प्लस 19x, अब देखो इसमें से 19, ये 114 है दोस्तों, 19 कॉमन ले लेंगे हम, 19 छिक्का 114 होता है, तो 6 चौका ये आएगा ऐसे, ये आएगा 19 बराबर 19x, 24 माइनस 19 5, 19 से 19 कैंसिल, और 24 माइनस 19 5, x की वैल्यू आएगी 5। अब न्यू मिक्सचर में आपको वाटर की क्वांटिटी बतानी, देखो 23 और निकालेंगे तो इसका मतलब 4 लीटर क्या निकलेगा, तो वाटर भी निकलेगा 4 लीटर 23 में से, ठीक है, जो जूस निकलेगा 19, 4 निकलेगा वाटर तो यहाँ पे हमारी जो क्वांटिटी होगी ये तो 19 प्लस एक्स, ये तो है ही था 4 लीटर निकल गया, तो ये होगा तो आएगा 15 प्लस एक्स की वैल्यू 5, 20 लीटर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब देखो जार ए में क्या है दोस्तों, 78 लीटर मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 6:17, तो यहां से 13 यूनिट की वैल्यू ये है जार ए, और इसमें जार ए में दोस्तों मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 6:7, तो इसका मतलब 13 यूनिट की वैल्यू 10, 1 यूनिट की वैल्यू 13 6 78 6, तो 36 मिल्क है और 42 क्या है इसमें वाटर है। इफ 26 लीटर ऑफ मिक्सचर वाज टेकन आउट फ्रॉम द जार ए, अब 26 निकलेगा इसी रेशियो में निकलेगा मिक्सचर, तो इसका मतलब 13 यूनिट की वैल्यू 10, तो 12 लीटर क्या निकलेगा, ये है मिल्क और वाटर जो निकलेगा, मैं इसका रेशियो लिखता हूँ डायरेक्ट, तो 13 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 12 लीटर मिल्क और 14 लीटर क्या है वाटर निकलेगा। व्हाट इज द मिल्क शुड बी इन द एडेड इन द जार ए, अब देखो अब मिल्क
क्या हो गया, 12 माइनस कर दिया इसमें से, तो ये होगा 24 और ये होगा 14 माइनस करेंगे, 14 दूनी 28, वाटर का 28। अब कहते हैं इसमें व्हाट इज द मिल्क शुड बी एडिड, इसमें मान लो 24 में मिल्क कितना ऐड कर दिया, x लीटर ऐड कर दिया, और वाटर तो इतना ही रखना है। वाटर कितना है इसमें, वाटर है दोस्तों ये है 42 है, सॉरी 28 है। और ये रेशियो, ये तो 28 है बच गया, और ये रेशियो होना चाहिए, कहता है इसमें वाटर, सो दैट द वाटर कॉन्स्टिट्यूट 2/5, मतलब 40% होगा कि 2/5 होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2/5 के बराबर है। तो 24 पंजा 120 प्लस 5x बराबर आएगा 28 दूनी 56। तो 5x की वैल्यू आएगी दोस्तों, ये सॉरी इसने कहा वाटर कितना होना चाहिए, 2/5 होना चाहिए, हमने गलत कर दिया, ये हमने ले लिया वाटर और मिल्क दोनों का रेशियो। ठीक है, वाटर होना चाहिए 2/5, तो मिल्क कितना ऐड करें, मान लेते हैं x लीटर मिल्क ऐड कर दिया, ठीक है, जो माना था अभी। तो वाटर है दोस्तों इसमें 28 और ये दोनों क्वांटिटी 52 है, और x लीटर मान लो मिल्क ऐड कर दिया, और ये रेशियो होगा वाटर का कितना होना चाहिए, 2/5 होना चाहिए। तो 140 बराबर आएगा यहाँ से 104 प्लस 2x, तो ये उस साइड माइनस हो जाएगा जाके, कितना आएगा 36 बराबर है 2x की, तो x की वैल्यू आएगी 18। कितना ऐड करना चाहिए मिल्क, 18 लीटर, ऑप्शन 5 इज करेक्ट। अब देखो इसने क्या किया, इसमें सेम क्वेश्चन है 15 डी ए भी, ये रेशियो 2:1 था दोस्तों, तो हम कहेंगे 2:1, 3 यूनिट की वैल्यू 60, तो मिल्क और वाटर का रेशियो जार ए में क्या आएगा, ये होगा 40, ये होगा 20 लीटर। अब इसमें कहता है जो जार बी है पलट दिया किसमें, ए में, ठीक है, ए में पलटेंगे, और ये रेशियो हो जाता है क्या, 13:17। अब देखो ए में 40 लीटर क्या था, मिल्क था। अब मान लो उसमें जो पलटा मिल्क आया कितना, x लीटर था जार, ठीक है, कितना है दोस्तों, हैज 40 लीटर ऑफ द मिक्सर मिल्क, मिक्सर 40 लीटर का, तो इसमें मान लो x क्या है, वाटर है, तो 40 माइनस x क्या होगा, मिल्क होगा। और यहाँ पे कह सकते हैं जो 20 में x कितना आ गया, वाटर आ गया। देखो अगर 40 था टोटल, 40 में से दोस्तों, 40 में से 40 माइनस एक्स अगर वाटर है, तो 40 माइनस एक्स मिल्क होगा, ये दोनों ऐड हो गई, और ये रेशियो कितना हो गया, 13/7 हो गया, 13/7 हो गया। और आपको बताना है किसकी क्वांटिटी, इस जार बी की क्वांटिटी। तो यहाँ से 80 माइनस 7x, तो 88 56x, सॉरी 80 होगा, और 80 के 7 से गुणा करेंगे 70 56 होता है, तो 560 माइनस 7x बराबर होगा ये 13 दूनी 26 260 प्लस 13x। तो यहाँ से 13 से 19x की वैल्यू आएगी, 560 में से माइनस करोगे 260, 300 के बराबर, सॉरी 13 और 6 7 कितना होता है, 20x के बराबर। तो x की वैल्यू, इससे ये कैंसिल, x की वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगी, x आएगा 15। तो 15 क्या था दोस्तों, यही तो था, x क्या माना था, जो जार बी में जितना भी ये था क्वांटिटी थी किसकी, वाटर की, क्योंकि टोटल 40 था, तो x मैंने माना था वाटर का, जो वाटर इसमें ऐड हुआ, और 40 माइनस एक्स मिल्क हो गया था, ठीक है। अगर मिल्क पूछता तो कितना होगा 35, सॉरी 40 में से माइनस करोगे 15 25। तो इसने पूछा था वाटर, ऑप्शन राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की सेमी पैटर्न पे है, जार ए हैज 36 लीटर ऑफ मिक्सचर इन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो दिस। तो जार ए में दोस्तों मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ये कितना है, 5:4 है। तो मतलब कि 9 यूनिट की वैल्यू, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन जार बी, तो जार बी में वाटर की क्वांटिटी बतानी है आपको। तो यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 20 लीटर होगा मिल्क, 16 लीटर होगा वाटर, किसमें, जार ए में। जार बी विच हैज 20 लीटर ऑफ द मिक्सर एंड ऑफ मिल्क एंड वाटर emptied to jar A and the resultant in jar A the respective ratio of milk and water be 5:3। तो यहाँ पे दोस्तों ये था 20, ये था 16, मान लेते हैं जो इसमें 20 में दोस्तों x लीटर क्या था, जो मिक्सर में वाटर था, तो 20 माइनस एक्स कितना होगा, मिल्क होगा, ये ऐड कर दिया मैंने इसमें, तो ये रेशियो हो जाता है मिल्क एंड वाटर का 5:3। तो आपको बताना है x की वैल्यू, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन जार बी, x क्या था, वाटर की क्वांटिटी। तो 40 गुना 3 करोगे, 40 120 माइनस 3x, 16 पंजे 80 प्लस 5x, तो ये आएगा 8x की वैल्यू बराबर आएगी 40 के
एक्स की वैल्यू आएगी 5 के बराबर। एक्स क्या था, वाटर था, इसमें ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, there are two containers A and B containing 40% milk. The quantity of B 3 times the quantity of in A. The quantity of both A and B are mixed into third container C. 10 liter of water is added to it. The ratio will to water in the resulting mixture is 4:11. The initial quantity in liter in A. अब देखो A और B में क्या है दोस्तों, दोनों में 40% क्या है, कॉन्टेनिंग 40% मिल्क है। तो मान लेते हैं A में क्या है, X है। A में मान लिया मैंने स्टार्टिंग में इनिशियल क्वांटिटी X, जो इसकी क्वांटिटी मान लिया X लीटर है दोस्तों A की। अब B की क्वांटिटी है 3 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ A, तो B की है 3x। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो C बनेगा 4x का। ठीक है, ये A की थी, ये B की थी, ये C कितने का बनेगा, 4x का बनेगा। अब A में भी 40% मिल्क है, B में भी 40% मिल्क है, तो यहाँ से हम कहेंगे तो C में भी दोस्तों 40% क्या होगा, मिल्क होगा। तो 4x का 40% मतलब कि 2/5 निकालोगे आप, 4x का 2/5 निकालेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे, तो मतलब कि 6 चौका 24/10 2.4x क्या होगा, इसमें मिल्क होगा। सॉरी, 4 चौकी 16 1.6x क्या होगा, मिल्क होगा। किसमें, सी में। इसका मतलब वोटर कितना होगा, फिर माइनस कर दो 4 में से, ये होगा 2.4x, वोटर इतना होगा। अब कहता है जब इन दोनों को दोस्तों द क्वांटिटी ऑफ बोथ ए एंड बी आर मिक्स इनटू द थर्ड कंटेनर सी में जब मिक्स कर दिया और 10 लीटर वाटर भी ऐड कर दिया, तो रेशियो मिल्क और वाटर का रिजल्टिंग मिक्सचर का क्या हो जाता है, 4:11 हो जाता है। तो मिल्क की तरह है सी में 1.6x है। अब इसमें वाटर था 2.4x और इसमें साथ ही ऐड कर दिया 10 लीटर और वाटर ऐड कर दिया, और ये रेशियो हो जाता है 4/11। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये होगा देखो 11 गुना 16 6 6 करेंगे, 11 से गुना करने की तरीका देखो 6 6 एक साथ 176 आएगा, और बटे में 10 ये 7.6x आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 24 छिक्के 24 चौक 24 ये 24 चौक 96 होता है, 9.6x आएगा, प्लस 4 से गुना करेंगे 40 आएगा। तो यहाँ से 17 में से 9 में से 17 गए 8x आएगा बराबर 40, तो x की वैल्यू आएगी 8 पंजे 40। तो x की वैल्यू, x क्या था, इनिशियल जो क्वांटिटी थी a के अंदर वो इसने पूछा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 5 लीटर। अब कहता है कोई मिक्सर है दोस्तों, रेशियो मिल्क एंड वाटर 4:3 है। अब इसमें 6 लीटर वाटर ऐड करने से ये रेशियो हो जाता है मिल्क और वाटर का 8:7 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जो ऐड किया है दोस्तों, क्या किया इसने, 6 लीटर वाटर इज एडिड, वाटर ऐड किया तो मतलब कि मिल्क तो सेम होगा, तो मिल्क सेम कर देंगे, तो ये होगा 8, ये होगा 6। तो यहाँ पे कितना ऐड किया, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 6 लीटर। तो आपको बताना है स्टार्टिंग में जो था व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ओरिजिनल मिक्सर। ओरिजिनल मिक्सर में दोस्तों 8 यूनिट था मिल्क, तो 8 यूनिट की वैल्यू आएगी गुना 6, 8 6 48 लीटर आएगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, a jar has 120 liter of mixture milk and water in the respective ratio. This 30 liter of the mixture is taken out and x liter of each milk and water is added in the jar. The respective ratio become milk and water 4:1 respectively. What was the total quantity of both milk and water added to the jar? देखो स्टार्टिंग में टोटल 120 लीटर का दोस्तों मिक्सर था, ये जो रेशियो था मिल्क और वाटर का 5:1 था। तो हम कहेंगे इसमें स्टार्टिंग में जार ए में मिल्क और वाटर कितना कितना था, तो मिल्क था इसका 5/6, तो 6 दूनी 12 20 का 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 20, 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 100। सॉरी ये था 5:1, 5/6 निकालोगे इसका, तो ये करके देख लेते हैं, 6 दूना 12 20 पंजे 100, ये 100 है, ये कह सकते हैं 20 लीटर है। इसमें से अब 30 निकालोगे तो बचेगा कितना, 90 बचेगा। 30 लीटर ऑफ दिस मिक्सर इज टेकन आउट, तो कितना बचेगा दोस्तों, 90 बचेगा। तो जो निकलेगा वो उसी रेशियो में निकलेगा, और जो बचेगा ये भी मिक्सर का रेशियो यही होगा। तो अब मिल्क कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका निकालेंगे 5/6, 1/6 निकालेंगे 15, 15 पंजे 75, तो हो गया मिल्क। और वाटर कितना हो गया
15 है क्योंकि रेशियो 5:1 है। अब कहते हैं इन दोनों में x लीटर ऑफ ईच मिल्क एंड वाटर इज एडेड, x लीटर मिल्क ऐड कर दिया और x लीटर क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, और ये रेशियो हो जाता है 4:1। तो व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी बोथ मिल्क एंड वाटर एडेड इन द जार। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आपको बतानी है, मतलब दोनों की मिला के बतानी है। तो यहाँ से 75 प्लस x की वैल्यू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60 प्लस 4x, तो 60 माइनस हो जाएगा, ये आएगा 15 बराबर 3x, x की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। अब दोस्तों टोटल वाटर कहता है व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी, मतलब x वाटर ऐड हुआ था, x मिल्क ऐड हुआ था, टोटल कितना हो गया 2x हो गया, 2x की वैल्यू क्या आएगी 5 दूनी 10। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है 65 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, वाटर इज ओनली 20%, और कहते हैं द मिल्कमैन गिव 26 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर टू कस्टमर एंड देन एडिड 7 लीटर ऑफ मिल्क एंड 4 लीटर ऑफ प्योर वाटर इन द रिमेनिंग मिक्सचर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। देखो यहाँ पे 26 दोस्तों उसने पहले कस्टमर को दे दिया, तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 39 लीटर बच गया उसके पास रिमेनिंग। अब रेशियो इसमें क्या रहेगा, 20% क्या है, 20% इसमें क्या है, वाटर इज ओनली 20%, इसका मतलब 80%, मतलब इसका 39 का 4/5 क्या है, इसमें मिल्क है, तो इसका 4/5 निकालेंगे, तो ये होगा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 2 से नीचे, बटे में 10 है और 2 से ऊपर करा 4 दूनी 8 हो गया, 8 की गुना करेंगे 39 से, तो 39 40 माइनस 1 8 चौका 32 300 माइनस 300 कितना होगा 320 माइनस 8, तो 312 बटे 10 31.2 क्या हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, और 39 में से दोस्तों तो वाटर कितना बच गया, वाटर बच गया, फिर माइनस कर देंगे, तो इसमें से 31.2 माइनस करोगे तो ये बचेगा 39 में से, तो ये बचेगा 0.8 तो ये हो गया, और 7 और हो गया 7.8 लीटर, ये क्या हो गया, इसमें वाटर हो गया। अब इसमें क्या कर दिया, इसने 7 लीटर ऑफ प्योर मिल्क ऐड कर दिया, तो अगर प्योर मिल्क 7 लीटर ऐड करेगा और वाटर कितना 4 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। दोस्तों देखो इसमें 4 ऐड कर दो, कितना वाटर 7 और 4 ये 11 और 11.8 हो गया वाटर, इसमें टोटल क्वांटिटी बतानी है, और टोटल कितना ऐड हुआ 7 और 4 11 ऐड हुआ टोटल, तो इसमें हम 39 में 11 ऐड करेंगे 50 में से, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो 2 पे काटेंगे और 11.8 का डबल करेंगे, 11 दूनी 22 और 0.8 का डबल 1.6, 23.6 क्या हुआ इसमें परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द जार कंप्राइजेस 12 लीटर ऑफ मिल्क, 12 लीटर क्या है दोस्तों मिल्क है, और 5 लीटर ऑफ प्योर मिल्क एंड 3 लीटर ऑफ प्योर वाटर वर एडेड टू दिस जार, द परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द न्यू मिक्सचर वुड बी 20%। अब देखो वाटर की हमें, और व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी वाटर इन द जार, वाटर की पूछिए दोस्तों, वाटर कितना हो गया इससे रिलेट करेंगे, 20% हो गया, मतलब कि 1/5 हो गया। मान लेते हैं स्टार्टिंग में वाटर कितना था, x लीटर था, ऐड कितना हुआ 3 लीटर ऑफ प्योर वाटर ऐड हुआ। ठीक है, और यहाँ से टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 12, तो ये था 12 और 3 वाटर ऐड हुए दोस्तों, यस कह सकते हैं सीधा 12 और 5 लीटर क्या हुआ इसमें प्योर मिल्क एंड 3 लीटर प्योर वाटर ऐड हुआ, तो 12 और 5 17 और 3 20। ठीक है, तो सीधा लिखूंगा इसको मैं 20 प्लस एक्स हो जाएगा, और एक्स लीटर मान लो स्टार्टिंग में था, तो ये होगा 20 प्लस एक्स। ठीक है ना, समझ आया ना आपको, देखो क्या क्या किया है मैंने। अब मान लो स्टार्टिंग में जो इनिशियल में स्टार्टिंग में ओरिजिनल मिक्सचर में कितना था वाटर, एक्स लीटर था, अब मैं वाटर है टोटल ओवरऑल वाटर दिया है सारे कुछ चेंज करने के बाद टोटल मिक्सचर का, तो वाटर है 20% 1/5, ये कैसे हुआ होगा। अब 12 लीटर देखो एक्स मान लेते हैं, एक्स था इसमें स्टार्टिंग में क्या था एक्स लीटर वाटर था, अब 3 ऐड करने के बाद ये हो गया 1 यूनिट हो गया, ये कैसे हुआ, एक्स तो था पहले ही, 3 लीटर और प्योर वाटर ऐड कर दिया। अब मान लो मिक्सचर कितना होगा टोटल 12 दोस्तों, दूध था 5 लीटर ये ऐड हुआ, 3 लीटर ये ऐड हो गया 20 लीटर, और एक्स लीटर क्या हो गया स्टार्टिंग में जो वाटर था वो भी था, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये होगा 5x 15, ये होगा 20 प्लस एक्स, तो यहाँ से हमारे पास 4x की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 5 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1.25। ऑप्शन 5 इज करेक्ट।
कहता है 1 लीटर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल वाटर में दोस्तों क्या है 30% इज वाटर, 30% मतलब 3 में से वाटर क्या है 3 है, टोटल 10 था तो 7 क्या हो गया एल्कोहल हो गया। द अमाउंट ऑफ एल्कोहल दैट मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द पार्ट ऑफ द वाटर इन द मिक्सचर बिकम 15%, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। तो मतलब कि अभी क्या होना चाहिए इसमें, वाटर होना चाहिए 3 होना चाहिए, 3/20 होता है तो ये होगा फिर 17, ठीक है एल्कोहल। तो यहाँ से ऐड क्या हुआ, इसमें ऐड क्या हुआ, हाउ अमाउंट एल्कोहल मस्ट बी एडेड, मतलब वाटर तो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो एल्कोहल की आपको बताना है सो दैट द पार्ट ऑफ द वाटर इन द मिक्सचर बिकम 30, तो कितना एल्कोहल आपको ऐड करना होगा। तो दोस्तों देखो वाटर तो ऑलरेडी सेम है, ऐड कितना हुआ एल्कोहल हुआ। तो स्टार्टिंग में था 1 लीटर था मिक्सचर, ठीक है मिक्सचर कितना था 1 लीटर और ऐड कितना हुआ 10 लीटर क्या एल्कोहल। तो 10 लीटर की वैल्यू आपको बतानी है, 10 यूनिट की वैल्यू बतानी है, सॉरी 10 यूनिट कह सकते हैं इसको। और 10 यूनिट की जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी ये थी, इसको मिलीलीटर में मान लेते हैं क्योंकि ऑप्शन मिलीलीटर में 1000 मिलीलीटर, ठीक है लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 100 मिलीलीटर और ऐड कितना हुआ 10 यूनिट, तो 10 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 1000 मिलीलीटर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है ए कंटेन्स x लीटर ऑफ मिल्क, बी कंटेन्स y लीटर ऑफ वाटर, फ्रॉम द वेजल ए एंड बी 60% मिल्क एंड 12% वाटर वर टेकन एंड मिक्स इन वेजल सी, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर वेजल सी 25:4, इफ द 20 लीटर, इफ x वॉज 20 लीटर मोर देन y। देखो आप क्लिक पॉइंट का क्वेश्चन का यहाँ से देखेंगे आप, x क्या है तो 20 ज़्यादा है किससे y से, तो x मान लो y + 20 है। अब हुआ क्या, इसमें क्या था मिल्क क्या था 20%, तो x का 20%, सॉरी 60% था, क्या था मिल्क, 60/100 करेंगे। और y में दोस्तों 12% वाटर था, तो y का 12% निकालोगे, 12/100, ये जितना निकाला है और ये सी में डाल दिया, तो सी में जो रेशियो हो जाता है किसका, ये मिल्क एंड वाटर का, ये हो जाता है 25/4। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे। तो 12×5 = 60, 5×5 = 25, 5/4। तो x बाई वाई का रेशियो आया 5/4 आया। अब देखो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ये 1 ज़्यादा है तो ये 20×5 = 100 होगा और ये होगा 20×4 = 80। अब दोस्तों जो मिल्क कितना ऐड किया था सी में, ए एंड बी का 20% मिल्क और इसमें से किया था 20% वाटर, तो मिल्क ही बताना आपको, ठीक है मिल्क बताना है। तो ये क्या था 60% था, तो 100 का 60% निकालोगे तो ये आएगा 60, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, 30 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर वॉज मिक्सड विद 150 लीटर ऑफ द प्योर मिल्क। 30 लीटर दोस्तों मिक्स किया है किसके साथ, 150 के साथ। तो मिल्क और वाटर का रेशियो डायरेक्ट निकालेंगे, ये आएगा 150 और 30, 0 से 0 3×5 = 15, तो ये आएगा 5:1 आएगा। अब कहता है 30 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर वॉज टेकन सॉलिड एंड सम मोर क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क एंड प्योर वाटर वॉज एडेड इन द रिस्पेक्टिव रेशियो 5:6। अब टोटल वन इसमें से टोटल इसी रेशियो में 30 लीटर निकलेगा, ठीक है सॉलिड हो गया जो इसी रेशियो में होगा, किसमें 5:1 में। तो यहाँ से इसका 5 निकालेंगे, 5/6 निकालेंगे किसका दोस्तों 30 का, 5/6 निकालेंगे 25, तो 150 में से माइनस करेंगे 25 तो ये आएगा 125, ऐसे कह सकते हैं। और इसमें से वाटर भी निकाल दो, वाटर कितना होगा इसका 1/6 होगा 5 लीटर, ठीक है तो 5 लीटर वाटर होगा, तो 30 में से 5 गए कितना बचेगा 25। अब यहाँ पे रिलेटेड करना है, इस रेशियो में क्वांटिटी ऐड की गई, तो यहाँ पे मिल्क दोस्तों 125 तो हमने निकाल लिया, और कह सकते हैं इसको अगर 5x 6x मान लेते हैं तो 5x और मिल्क ऐड कर दिया, और जो ये मिल्क हो गया ना 125 + 5x ये हो गया, जो स्टार्टिंग में वाटर कितना था 30 था, इसका 30 का 500% मोर, यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये मोर देन है, ठीक है तो ये थोड़ा सा एरर है दोस्तों यहाँ पे, इसमें ये स्टेटमेंट में अगर इसी अकॉर्डिंग निकालोगे आंसर नहीं आएगा, तो 500% मोर देन, अगर वाटर 100 है तो 500% मोर देन मतलब 500 ज़्यादा, ये हो जाएगा 600/100।
दो जीरो से दोस्तों दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 3 18 180 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 25 करोगे तो आएगा कितना, 180 में से 25 गए तो 55 आएगा। 55 बराबर है, ये 50 नहीं है 5 है, ठीक है, लिख 5x। तो x की वैल्यू आएगी 11, x की वैल्यू आएगी 11। तो आपको बताना क्या है, व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ प्योर वाटर वाज एडिड। तो प्योर वाटर कितनी थी 6x, तो 6x की वैल्यू आएगी 11 6 66। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। ए जार कंटेन्स 48 लीटर ऑफ मिल्क एंड x लीटर ऑफ वाटर। 48 लीटर दोस्तों मिल्क है और x लीटर क्या है, वाटर है। इफ द न्यू मिक्सचर कंटेनिंग 2x लीटर ऑफ मिल्क एंड 3x लीटर ऑफ वाटर एडिड टू जार। इसमें दोस्तों ये था मिक्सचर इतना था टोटल, अब इसमें कहता है 2x मिल्क ऐड कर दिया और 3x क्या वाटर ऐड कर दिया, और ये फाइनल क्वांटिटी कितनी होगी 60 होगी। तो आपको बताना व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर, मिल्क की क्वांटिटी आपको बतानी है। तो देखो ये हो गया हमारे पास, ये आएगा हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 12 आएगा, और 3 है तो 5 है 6x की वैल्यू 12 के बराबर 48 माइनस होगा उस साइड जाके, 6x बराबर 12 तो x की वैल्यू आएगी 2। अब मिल्क की क्वांटिटी बतानी है देखो 48, तो ये है ये ऐड हुआ ही हुआ है, फाइनल में बताना फाइनल मिल्क व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। 48 तो होगा ये, उसके बाद कितना ऐड हुआ 2x और ऐड हुआ, तो 2x मतलब कि x की वैल्यू 2 आई, दो दूनी 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 52। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। दोस्तों ये थे मिक्सर एंड एलिगेशन के वो सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। ये सारे क्वेश्चन आप ये मत सोचिए कि बैंक पीओ के लिए है, बैंक पीओ के साथ साथ क्लरिकल के लिए दोस्तों जितने भी आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, एलआईसी जो भी एग्जाम है बैंकिंग के जितने भी एग्जाम है, तो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये यूज होंगे क्वेश्चन और बार बार पूछे जाएंगे इसी पैटर्न पे। आप इसको 2-3 बार करेंगे, अच्छे से देखेंगे, प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये क्वेश्चन आपके माइंड में ये पैटर्न फिक्स हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में डायरेक्शन क्या है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करोगे। उस टाइप से ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप 2-3 बारी अगर लगा लोगे तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो नए होंगे, ठीक है, इसी पैटर्न पे आपको मिलेंगे और आपको सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। आप जल्दी से जल्दी पेन उठा के सोल्व करने लग जाओगे। और यही होता है, कई स्टूडेंट को पता ही रहता है इसमें करना क्या है, वो सोचते रहते हैं 2-3 मिनट, टाइम खराब हो जाता है, ठीक है, वो चीज़ आप फेस नहीं करोगे। थैंक यू, बाय बाय।